जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था, ची फैंग यूलिंग के ऊपर हमला कर देती है और फिर कहता है तुम कमीने औरत कहीं के भाड़ में जाओ। और दूसरी तरफ यूलिंग ची फैंग की हमले को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और उस हमले को डॉज भी नहीं कर पाता है। तभी बीच में कुईहू आ जाती है, इसीलिए वो हमला सीधा कुईहू के ऊपर आकर लैंड करती है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है और कुईहू दूर की ओर खिसक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुईहू उस एक हमले की वजह से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून की उल्टियां आने लगती है। तभी ची फैंग आगे आते हुए कहता है, घोस्ट टाइगर, मैं पहले आपके प्रतिद्वंदी नहीं था, ये बहुत ही अफसोस की बात है। देखो, मैं तो तुमसे पहले ही इलाइट तक पहुंच गया हूँ। अब देखो, तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा कम रह चुका है, अब तो तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब देखो तो सही तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा बिखरी हुई है। जो सुनने के बाद कुईहू चौंकते हुए कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी ताकत कैसे बिखरी हुई है। जो सुनने के बाद ची फैंग कहता है, अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है तो फिर तुम इसे कैसे समझोगे, नहीं तो अगर तुमने सोचा ये चीज सिर्फ एक स्तर का अंतर था तो फिर तुम इतनी बुरी तरह से हार क्यों मान जाओगे। जो सुनने के बाद कुईहू फिर से चौंक जाती है, क्योंकि वो लेबर ऑफिस में इस चीज को ही तो कंट्रोल करने के लिए आया था। उसके एल्डर ने जूफेन के पास इस चीज को ही तो सीखने के लिए भेजा था। और फिर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ये फिर से वो मन की स्थिति ही है। तभी ची फैंग कहता है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं मानना है तो फिर ठीक है, लेकिन ग्रेट एल्डर की वजह से मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन तुमको भी पता चलना चाहिए आज क्या हुआ था। तुम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो हम लोग यहाँ पर क्यों है। हम तुम लोगों की ताकत का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जबकि तुम लोगों ने हमारे ऊपर चुनौती लेने का अवसर लिया, इसलिए हम पीछे नहीं हटे। और फिर अपने हाथों के अंदर एनर्जी से बनी हुई फायर को रिलीज करते हुए कहता है, ये सब हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर बकवास करने की हिम्मत करता है तो फिर। ये कहते हुए ही सामने की तरफ एक स्लैश मारती है, जिससे कि सामने जितने सारे डिसाइबल थे उन सारे के सर कट जाती है। और उन सारे लोगों को इतनी आसानी से मारता हुआ देख के बाकी के सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, जिसे देख के कुईहू, टाइजेन और यूलिंग उनकी तरफ ही देखने लगती है। तभी ची फैंग कहता है, एक नौकर तो सिर्फ एक नौकर ही होता है, एक नीचे चीज। तुम जैसे घटिया इंसान को तो हमारी इलाइट सोल्जर बनने की बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अगर कोई कीड़े की तरह कुचल कर मर जाए तो फिर भगवान और दूसरों को दोष ना दे। जो सुनने के बाद कुईहू और यूलिंग उसके ऊपर गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही उन लोगों ने कीड़ा कहा था, जिससे कि हर समय कुचल कर मार दिया जा सकता है। और इस तरह लेबर ऑफिस का सीन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें सेक्टर लीडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों वेनरेबल अपने बारे में कहता है, जब हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लिया था तब हम चारों एक साथ रहे। इस तरह हम चारों ने कई तलवारें, खून और कठिनाइयों से गुजरे और अंततः हम लोग मौत से बच गए। इसलिए ऐसी ट्रेजेडी दोबारा होने से रोकने के लिए इलाइट वेनरेबल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को रिक्रूट करें जो कि वाकई में ताकतवर है। और हमारा ये भी जिम्मेदारी बनता है हम उन लोगों को अनुमति दे जो कि वास्तव में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उठा सकता है, सेक्टर की भारी बोझ उठा सकती है और निर्दोष डिसेबल लोगों को हताहत से बचा सकती है, और किसी भी तरीके से टैलेंट को ही सिर्फ बढ़ावा दे सकती है। और इसे इतना ज्यादा बातें करता हुआ देख के वेनरेबल शी कहता है, ये मोटा आदमी कितना कुछ कर सकता है, वो सुबह से लेकर अब तक सिर्फ यही बातें कर रहा है, पता नहीं कितनी बार हमें सेम चीजें ही सुनने को मिलेगा। तभी वेनरेबल शी के एक आदमी कहता है, मुझे लगता है कि समय खत्म हो रहा है, इसलिए चलो पीछे हट जाते हैं। तभी वेनरेबल शी उन लोगों से कहता है, कृपया मेरे चकुलूसी करना बंद करे, मैं इस बारे में वाकई में समझता हूँ, जबकि इस प्रस्ताव पर बहुत सारी आपत्तियां हैं, इसीलिए आइए इसे कुछ समय के लिए अलग रख दे और बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे, जबकि पहले से ही बहुत ज्यादा देर हो चुका है, इसीलिए हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वेनरेबल बाई कहता है, वेनरेबल शी सही है, हमें इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही हम लोग बहस करना जारी रखे फिर भी हम लोग कोई भी समाधान नहीं निकल पाएंगे। इससे बेहतर होगा हम लोग वापस जाकर इसके बारे में दोबारा सोचे। तभी वेनरेबल जैन कहता है, हर बार ऐसा ही क्यों होता है, मैंने जो कहा उसका आधा भी तो मैंने पूरा अब तक नहीं किया हूँ। जो सुनने के बाद वेनरेबल शी हंसते हुए कहता है, ठीक है, इतना ही काफी है, हम लोग समझ चुके हैं। लेबर
ऑफिस रहने से सेक्टर की कितनी ज्यादा फायदा होंगे और इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। तभी वेनरेबल शी सेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, सेक्टर लीडर, मुझे लगता है हम लोग बहुत ही अचानक से यहाँ पर आ चुके हैं। अगर कोई दूसरे काम नहीं हो तो फिर ये बैठक यहीं पर ही खत्म किया जा सकता है। आइए इस मैटर के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करें, अभी भी बहुत ही ज्यादा देर नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर पहले तो खामोश रहती है और फिर कहता है, जबकि वेनरेबल शी ऐसे ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर वेनरेबल शी से कहता है, अगली बार अगर ये कोई बड़ी बात नहीं होता है तो फिर लापरवाही से घंटी मत बजाए। जो सुनने के बाद वेनरेबल शी कहता है, ठीक है, अगली बार निश्चित रूप से बजाने से पहले मैं ये बात का ध्यान रखूंगा। तभी वेनरेबल वाई हंसते हुए कहता है, वेनरेबल शी को इतना ज्यादा झुका हुआ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि ये चीजें वेनरेबल जेन की इतना ज्यादा पीसने के लिए था, जो कि ये बुरा आदमी बहुत ही ज्यादा थक चुका है, वरना हम लोग उसके साथ कितना ज्यादा उलझ जाएंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और फिर अपने मन के अंदर सोचता है, इसे कहते हैं पीसना, इसे कहते हैं बेदात जुबान। तभी वेनरेबल जेन कहता है, वो वाकई में गलत था, जो कि मेरी धार्मिक ऊर्जा से देखो मैंने उसे प्रूव भी कर दिया, क्योंकि वो मेरी धार्मिक आभा से चकित हो गया था। तभी सेक्टर लीडर आगे आते हुए कहता है, मेरे पास उसे सिखाने के लिए बहुत सारी सबक है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए मैं बस जो कह रहा हूँ उसे सुनो। क्या ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात नहीं है? आज ये कैसी मामला दरबार में आ गया है? ये बिल्कुल ऐसा है, कुछ ऐसा करना जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है इससे वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा हो। जो सुनने के बाद वेनरेबल जेन कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है वो सिर्फ हमें रोकने के लिए और अपनी गरिमा को दिखाने के लिए बाहर निकला है। तभी वहाँ के एक गार्ड आते हुए कहता है, लेबर ऑफिस से यूलिंग सेक्टर लीडर से बात करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद वेनरेबल वाई कहता है, अरे ये लड़की आप इस समय यहाँ पर क्यों आए हैं? जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर गार्ड से कहता है, ठीक है, उसे अंदर आने दो। तो फिर यूलिंग आकर सबसे पहले सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्टर लीडर, लेबर ऑफिस में कुछ एल्डर और इलाइट डिसेबल हमें परेशान करने के लिए आए। उन लोगों ने हमारी बहुत सारे डिसेबल को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से जख्मी किया और मार डाला, और हम लोगों को ये भी चेतावनी दी कि हम लोग इलाइट बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो लोग आकर हमें मार डालेंगे। जो सुनने के बाद वहाँ के सभी वेनरेबल ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके अंदर वेनरेबल जेन यूलिंग से कहता है, वो कौन है जिसने की लेबर ऑफिस में जाकर तुम लोगों को परेशान करने की हिम्मत की? किस छोटे लड़के ने सर्विस रूम के अंदर जाकर उन लोगों को मारने की हिम्मत की? क्या सेक्टर में ऐसा कोई कानून है? तभी यूलिंग कहता है, जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ची फेंग और यूजुआन है। जो सुनने के बाद वेनरेबल वाई कहता है, ये तो वेनरेबल शी के पोता और पोती है, ये तो वो दोनों है जो कि वेनरेबल शी के साइड में है। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहता है, ओ अच्छा ऐसा है, वो वाकई में बहुत ही अच्छी चाल को चला है, जबकि हाई वेनरेबल सर्कुलेशन में जाने के बाद उसने ऐसा प्लान किया, उसने सभी वेनरेबल और एल्डर्स को यहाँ पर बुला लाए ताकि वो लोग किसी और बंदे की मदद से लेबर ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे कि इलाइट लेबर डिवीजन और इलाइट डिसेबल के बीच में झगड़ा पैदा हो गया, जिससे कि आप लेबर ऑफिस से इलाइट को चुनना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, जिससे कि इनर सेक्टर को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और फिर से पहले जैसा खुद को कर लेगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो ही पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।